स्वामी जी आंखों पर एक बार बात करना। प्राणायाम। जी जी जी, प्राणायाम पर स्वामी जी आए, उससे पहले हम आंखों की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अंधा करने वाले फंगल डिजीज का खतरा बताया गया है। फंगल केराइटिस या ब्लैक फंगस की हम बात करें तो आंखों में दर्द, लालिमा, धुंधला दिखना और रोशनी कम होने की परेशानी होने लगती है। तो आंखों की रोशनी और ऑप्टिक नर्व की मजबूती के लिए स्वामी जी क्या किया जा सकता है? हम शरीर का तो खूब व्यायाम करते हैं, लेकिन आंखों का व्यायाम हमेशा रह जाता है। इसके लिए एक तो आई ग्रिट ले, हाँ, एक तो आंखों के लिए आई ग्रिट ले, और आई ग्रिट ड्रॉप भी है, दृष्टि भी है, सौम्य भी है। और ये आंखों का ना ऐसे यो गोल गोल घुमाना, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, जनलेती, सूत्रनेती, त्राटक, अक्षि तर्पण, नंगे पैर घास पर चलना, घास पर नंगे पैर, मिट्टी पर नंगे पैर चलना, और ये एक्सरसाइज। और ऐसी त्राटक अंगूठे का या दीपक का, सूरज का या चांद का, और ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन। आमल के रसायन 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 20 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मोती बिष्टि भी 2-4 ग्राम इसमें डाल सकते हैं। शुगर आदि हो तो बसंत कुसुमाकर भी डाल दिया तो यह आंखों के लिए अप्रतिम है। आंवला, किसी भी रूप में आंवले का सेवन करें, आंवले का रस उसमें बेस्ट है। और जिनको कफ की प्रकृति है उनको च्यवनप्राश, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको अमृत रसायन। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। कितने भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लू चल रही हो, और 45, 48 और कहीं कहीं तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ये अमृत रसायन रखो, 1 चम्मच खा लो। 1 अमृत रसायन 1 चम्मच, 1 प्याज किसी ने किस रूप में, 1 कटोरी जौ का दलिया खा लिया, लो, गर्मी दूर दूर तक आपको छू नहीं सकेगी। चारों तरफ लू चल रही होंगी, आपको ठंडक रहेगी। ये है तो बड़ी चीज़ें हैं। तो आँख के लिए आई ग्रिट बता दिया, और हरी सब्जियां जितनी भी, और खास करके लौकी, परवल, तोरी, टिंडा के साथ साथ गाजर आँख के लिए बड़ी अच्छी, गाजर विटामिन ई का बहुत बड़ा सोर्स है स्वामी जी। करके थोड़ा सा आलू डाल दो, हाँ, और थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालो तो ऐसी जबरदस्त स्वादिष्ट गच्च सब्जी बन जाती है साहब। हरियाणा और राजस्थान की गच्च सब्जी को खट्टे से खाया जा सकता है, पकवान ही नहीं। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, हम थोड़ा सा फेफड़ों पर इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर लें क्योंकि जो युवा हैं वो तो खूब सारे अभ्यास करते हैं, अपने फेफड़ों को स्ट्रांग बना लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 से 80 साल के बीच में पहुंच गई है स्वामी जी, उनके फेफड़ों पर इस फंगस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और रिकवरी बहुत स्लो होती है। और वो पेशेंट्स जो क्रॉनिक पल्मोनरी रेस्पिरेटरी परेशानियों से गुजर रहे हैं, या फिर ग्लोसिस, एक और जो परेशानी अभी यहाँ बीमारी के तौर पर रखी गई है, उससे गुजर रहे हैं, तो स्वामी जी उन्हें क्या करना चाहिए? फेफड़ों के लिए कौन सा अभ्यास होना चाहिए? सबसे अच्छा है उष्ट्रासन। ये उष्ट्रासन, और जिनसे बन पाए वो फिर भुजंगासन, धनुरासन भी पूरा कर लेगा। शुक्रासन हो जाए तो बात ही बन जाएगी। और साथ में ही गौमुखासन, स्वासारी और ब्रोनकोम ले लो खाली पेट, 2 से 4 गोली ऐसे चूस लिया करो। और स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड खाने के बाद ले लो स्वासारी क्वाथ या मुलेठी क्वाथ पी लो। और थोड़े दिन ये चना और इसके साथ थोड़ा सा खजूर ले सकते हैं, और थोड़ा सा आप काली द्राक्ष पतंजलि की आती है, ये रखी है, इसको ले लेना थोड़ा, ये बड़ा अच्छा है। और कुछ नहीं खाना, बस यही पूर्ण आहार हो गया। थोड़ा अनार, पपीता, उबला हुआ सेब ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं, शाक सब्जी फल सब बंद। ये लो, फेफड़े 80-90% भी खराब हो चुके हों, कंप्रोमाइज हो चुके हों, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से क्षत विक्षत हो चुके हों, ऐसे फेफड़े भी अच्छे हो जाते हैं। मैं तो उदाहरण दे रहा था आपको वेद प्रकाश जी का, ये तो बचपन से इनके फेफड़े कमज़ोर थे, अस्थमा हो गया था, उसको ठीक कर लिया। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और निमोनिया, डबल निमोनिया तक हम तो अच्छा कर देते हैं। स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, ये सब चीज़ें हैं। बस खान पान में कफ रोगों में चने का प्रयोग द्राक्ष के साथ,